अश्विनी सर, हमें याद है जब हम लोग युवा थे और विश्वविद्यालय में पढ़ने जब अपने शहरों से आते थे यहाँ पर, तो ट्रेन के ऊपर पंखे के पास लिखा रहता था, यात्री अपने सामान की हिफाजत खुद करें। तो वो दौर आपने भी देखा है ट्रेनों पर यात्रा करके। आपके दौर की ट्रेन, हमारे दौर की ट्रेन और आपकी ट्रेनों में काफ़ी फर्क आ गया है। तो ये कायाकल्प पीएम का सपना पूरा हम होता देख रहे हैं। स्टेशनों में साफ सुथरे मिलेंगे अब हमेशा, देश भर के या सिलेक्टेड। ये लक्ष्य कब तक पूरा होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 8 वर्षों में रेलवे में आया है और ये परिवर्तन कंसिस्टेंट एक डायरेक्शन है कि पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस कैसे चेंज हो। ये प्रधानमंत्री जी ने क्लियर गोल दिया, फ्रॉम डे 1 से ये गोल दिया। पैसेंजर एक्सपीरियंस का क्या माने? पैसेंजर एक्सपीरियंस का सबसे पहला मीनिंग है, जब टिकट लेते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट ठीक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, खड़ाखड़ उसमें रिस्पांस फास्ट आना चाहिए। आईआरसीटीसी के अलावा बहुत सारे इकोसिस्टम में जितने भी डिजिटल इंडिया का तो बहुत बड़ा प्रभाव है, वो सब उससे जुड़ने चाहिए। वहाँ से आया आप स्टेशन पे, स्टेशन साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, टॉयलेट साफ़ होनी चाहिए, पटरियों के ऊपर जो मैला रहता था वो सब क्लीन होना चाहिए। फिर स्टेशन के बाद में ट्रेन टाइम पे चलनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए। तो ये पीएम साहब ने बहुत ही कंसिस्टेंट वे में इन सब चीज़ों को पिछले 8 वर्षों में परिवर्तन किया है। और पैसेंजर्स से जब आप पूछें, कल जयपुर जा रहा था मैं, तो करीब काफ़ी सारे पैसेंजर्स को पूछा, इनवेरिएबली 99.99% पैसेंजर्स आर वेरी हैप्पी विथ क्लेanलीनेस। साफ सफाई के बारे में पैसेंजर्स का बहुत क्लियर फीडबैक है, टाइम पे गाड़ियाँ चलती है उसका क्लियर फीडबैक है, प्लेटफॉर्म्स और स्टेशन साफ सुथरे रहते हैं उसका क्लियर फीडबैक है। ये बहुत बड़ा चेंज है। और फीडबैक आप खुद भी लेते रहते हैं। हर रोज़ आप एक ट्रेन में यात्रा करते नजर आते हैं। कल भी देखा आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं, लोगों से गले मिल रहे हैं। तो खुद मिलने की प्रक्रिया जो है, पहले तो हम लोगों ने इतनी रेल मंत्रियों में नहीं देखी। नहीं, वो तो देखिए, फीडबैक तो लेना ही चाहिए, लेकिन लोग अपने आपको अपने बीच पाते हैं। तो एक क्लियर डिवाइड था कि मंत्री कहाँ ट्रेन में जा रही है, तो हमेशा आप लोग बिजनेस क्लास में मंत्री जाते थे और जहाँ पहुँचना है पहुँच जाते थे। आप तो ट्रेन से जा रहे हैं, स्टेशनों पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। नहीं, फीडबैक तो ज़रूर लेना चाहिए और ख़ुद अपने आंखों से देखना चाहिए। इससे एक तो कर्मचारियों में भी, एम्प्लॉयज़ में भी एक मोटिवेशन रहता है कि चलो सभी लोग मेहनत करें, तो अच्छा रहता है उससे। सर, रेलवे के ट्रैक बिछाने का काम एक बहुत, जो आज़ादी के 70-75 साल हो रहे हैं, वो अमृतकाल हम लोग मनाने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ट्रैक बिछाने का काम, हम लोग सड़कों में बात करते हैं कि इतने किलोमीटर बनाने का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रेलवे में भी आप लोग इस तरह का कुछ बना रहे हैं कि आप लोग इतने दिन में लक्ष्य निर्धारित किया हुआ हो कि इतने दिन में हम इतने ट्रैक बिछा देंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन का इतना काम हम पूरा कर लेंगे? ये तो रेलवे में कैपेसिटी बढ़ाने का सीरियस अभियान चल रहा है। कारण रेलवे की कैपेसिटी बढ़ेगी तभी जाके हम, जो बहुत बड़ी देश में एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो कार्गो की हो, चाहे लोगों के पैसेंजर्स के ट्रैवल की हो, तो आज से 10 साल पहले डेली बेसिस पे अगर काउंट करें तो 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर के आसपास पर डे नए ट्रैक बिछते थे। इस साल बिछ रहे हैं 13 किलोमीटर्स पर डे। मतलब 3-4 से लेके 12-13 पे पहुंचना, ये एक लंबी जर्नी है, 8 साल की तपस्या है। और आगे टारगेट ये लेके चल रहे हैं कि करीब 16 किलोमीटर पर डे ट्रैक बिछा। अच्छा, ट्रैक बिछाना डिफ़िकल्ट भी बहुत होता है, आपको सरफेस भी बनाना है, उसके ऊपर ट्रैक भी लेना है, ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना है, सिग्नलिंग का काम भी करना है, स्टेशन भी बनाने साथ। इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ होते हुए भी आज उस लेवल पे तो पीएम साहब ने बहुत ही फोकस्ड वे में इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाया। अश्विनी सर, एक रेलवे की प्राइवेटाइजेशन को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत शंकाएं हैं लोगों के मन में। सरकार की तरफ से कुछ ऐसे संकेत भी आते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कई ट्रेनों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। क्या रेलवे प्राइवेटाइज होने जा रहा है? ये शंकाएं तो अब पुरानी हो गई। कहाँ, आज देखो, बहुत क्लैरिटी से मेरे पूर्ववर्ती श्री पीयूष गोयल जी ने पार्लियामेंट में क्लियरली कहा था रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। मैंने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस क्लियरली ये बोला हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी फोरम में बोला है। रेलवे इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और हर एक डिपार्टमेंट का आपस में एक इंटरेक्शन होता है। फिर बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है, बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है।
इस सोशल ऑब्लिगेशन को लेके, और रेलवे अपने आप में कंट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोर्स मल्टीप्लायर है, तो इसको प्राइवेटाइजेशन करने का कहीं पे कोई इरादा नहीं है, कहीं पे कोई प्रोग्राम नहीं है। कैबिनेट से अप्रूव्ड जो पॉलिसी उसमें क्लियरली रखा गया है कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है। तो प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा अश्विनी सर, तो इसमें एक रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, हमें लगता है कि भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और मुझे लगता है पिछले एक महीने में आपने सबसे बड़ी डिजिटल परीक्षा भी ऑर्गेनाइज की थी डिजिटल तरीके से। तो कैसे आपको लगता है लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में जब सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो क्या सरकार के पास कुछ आंकड़े हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि रेलवे ने जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है उसे नौकरी दे रहा है, नौकरी रोक नहीं रहा? थोड़े से मैं आपको नंबर्स अगर बात करूं, देखिए पीएम साहब ने ट्रांसपेरेंसी हर सब्जेक्ट में लेके आए, हर फील्ड में पीएम साहब ट्रांसपेरेंसी लेके आए। अगर आप देखो रेलवे का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेवल 2 से लेके लेवल 6 वाली जो कैटेगरीज हैं उसमें 211 शहरों में 726 सेंटर्स में 133 शिफ्ट 68 डेज इन 15 लैंग्वेजेस 1.25 करोड़ एप्लीकेंट्स थे। एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, एब्सोल्युटली कहीं पे कोई पेपर लीक की कंप्लेंट नहीं, ऐसा एग्जाम हुआ है। फिर लेवल 1 का एग्जाम 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 15 लैंग्वेजेस, 15 लैंग्वेजेस में 1.1 करोड़ 11 लाख एप्लीकेंट्स। इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े नंबर्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करना, ये देखो आसान काम नहीं होता है। बट आई थिंक थैंक्स टू द क्लियर विजन गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये तभी संभव हो पाता है जब नेतृत्व का इंटेंट, नेतृत्व का डिसाइसिवनेस, नेतृत्व किस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो क्लैरिटी है। अब तक 2014 से रेलवे में 3,89,263 अपॉइंटमेंट्स दिए जा चुके हैं। 3,89,263, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। और अभी ऑन गोइंग है 1,14,000, ह्यूज नंबर्स। इतने बड़े नंबर्स में एम्प्लॉयमेंट देना बड़ी बात है। और मैं मतलब देश में जो भी इसके बारे में प्रश्न उठाए उनको मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे आप राज्य देखिए, राजस्थान फॉर एग्जांपल, हर 15-20 दिन में कोई एक एग्ज़ाम की बात आती है, और जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है पेपर लीक हो गया साहब। तो ऐसे उन सब के सामने, ऐसी अव्यवस्था के सामने ये एक क्लियर एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल में इतना बड़ा एग्ज़ाम बिना कोई पेपर लीक की कंप्लेंट, कोई एब्सोल्युटली कोई कंप्लेंट नहीं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया।